अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सय्यिदिनल मुमज्जद व बशीरिनल मुअय्यद व नज़ीरिनल मुसय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद। व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन। व अज़वाजिहि ताहिरातिल मुतहहराति उम्महातिल मुअमिनीन। व औलिया'i मिल्लतिहिल कामिलीनल मुकम्मलीनल मुकम्मिलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। हम्दो सलात के बाद जामे मस्जिद मदीना का सालाना प्रोग्राम जो आज मुनअक़िद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मस्जिद की इंतज़ामिया, नमाजी हजरात, कारकुनान, वाबस्तगान, अजीज बेटे मौलाना मोहम्मद नूरुल्लाह फरीदी सल्लमहुल्लाह, अजीज बेटे मौलाना मोहम्मद अरसलान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और अजीज़ा मोहम्मद सलीम को शिफाए कामिला अता फरमाए। अभी आपने एक फरीदी पटाखा चलता हुआ देखा, अल्लाह और भी बरकत अता फरमाए। आज का उन्वान वली का मकाम क्या है, ये है आज का उन्वान। बुनियादी तौर पर ज़हन में रखा जाए कि सारी कायनात के अंदर सारी चीजें एक जैसी नहीं। देखिए, जब उनके ताल्लुक राबता निस्बत जैसे जैसे बढ़ती है, इसी तरह से चीजों का मेयार ऊंचा होता चला जाता है। जो चीज बजाते खुद कायम होती है
उसे जौहर कहते हैं। जो उस जौहर के साथ कायम हो जाए उसे अर्ज कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई पाई जाए उसे जिस्म कहते हैं। जिस जिस्म के अंदर बढ़ने की ताकत पाई जाए उसे जिस्म नामी कहते हैं। जिस बढ़ने वाले जिस्म के अंदर चलने की ताकत पाई जाए उसे हैवान कहते हैं। जिस हैवान के अंदर समझने वाली कुव्वत और ताकत पाई जाए उसे इंसान कहते हैं। जिस इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा पाई जाए उसे अल्लाह का वली कहते हैं। जिसके लिए रब फरमा देता है कि तू मेरी रजा बन चुका है, मैं तेरी रजा बन चुका। और जिसके अंदर रब्बे जुल जलाल ये ताकत डाल दे और वो ऐलान करे कि मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन के ऊपर है, उसे गौस कहा जाता है। स्टेटस थोड़ा सा और बढ़ रहा है। जब कोई शख्स किसी सहाबी को तक लेता है उसे ताबीई कहा जाता है। जब कोई नबी को देख लेता है उसे सहाबी कहा जाता है। जो शख्स तजल्लियात रब्बानी का अमीन बन जाता है कि जिब्रील अमीन उसके पास आए, अल्लाह की वही आए, उसे नबी कहा जाता है। और जिस नबी को किताब मिल जाए उसे रसूल कहा जाता है। और जो मुसल्ला इमामत पे चढ़ के नबियों रसूलों की इमामत कराए उसे आमिना का लाल कहा जाता है। मैं एक दरख्वास्त है मेरी, या तो चूंकि मौलाना को पता मैं तो रोजाना कहीं ना कहीं हाजिरी देता हूँ, या तो आप सारे चुप करके बैठे रहे, मैं बोलता रहूंगा। तो जे नारे का जवाब देना है तो फिर जरा टिका के जवाब दो। अब मौलाना दुआ ये ठीक है। मैं कहूंगा शाने औलिया, आपने कहना है जिंदाबाद। शाने औलिया, शाने औलिया, शाने औलिया, शाने औलिया। थोड़ा सा और भी बढ़ते हैं। सिर्फ अभी ये बताना है कि सारी चीजें एक जैसी होती नहीं। पत्थर बहुत से हैं, मगर वो पत्थर जिसकी पेशानी पर आमिना का लाल लब रख दे, जिसे हजर व अस्वद कहा जाता है, वो बेमिसाल। मकामात बहुत से हैं, मगर जिस मकाम के लिए रब फरमाए वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वो मकाम इब्राहीम बेमिसाल। पहाड़ियां बहुत सी हैं, मगर जिसके लिए रब फरमाए इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह,
सफा भी बेमिसाल है, मरवा भी बेमिसाल। पहाड़ बहुत से हैं, मगर वो पहाड़ जो मेरे मुस्तफा के कदमों को चूम कर झूमने लगे, जिसे जिसे जबले ओहद कहा जाता है, जिसके लिए आमिना का लाल फरमाता है ओहदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद पहाड़ मुझसे प्यार करता है, मैं ओहद पहाड़ से प्यार करता हूं। वो बेमिसाल है, कोई शक नहीं। दिन बहुत से हैं, आज जुमेरात है, कल जुमा, दिन बहुत से हैं, मगर वो जुमे का दिन जिसके लिए कायनात के आका फरमाए मिन अफजल अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फीही खुलिक़ आदम फीही कुबिज़ आदम व फीही नफ़ख़तु व फीही साक़तु फ़अक्सिरू अलैहि सलात फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया। दिन बहुत से हैं, मगर जुमे का दिन बेमिसाल है। आदम को पैदा किया गया दिन जुमे का था, रूह को कब्ज किया गया दिन जुमे का था, सूर को फूंका जाएगा दिन जुमे का होगा, लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा दिन जुमे का होगा। सरकार फरमाते हैं फ़अक्सिरू अलैहि सलात, और जुमे वाले दिन तो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूदो सलाम पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया, इधर से मेरा गुलाम मुझ पर दुरूदो सलाम पेश करता है, उधर मेरी बारगाह में पहुंचा दिया जाता है। जमाने बहुत से, मगर जिस जमाने की कसम रब्बे ज़ुल जलाल उठा के कहे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, महबूब मुझे तेरे जमाने की कसम है, बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। और जिन गलियों के अंदर आमिना का लाल चले, रब फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे शहरे मक्का की कसम है। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब तू इन गलियों में खरमा नाज होके चला कर, बेमिसाल है। जानवर बहुत से हैं, मगर कुछ जानवर वो हैं वो जो जिहादी घोड़ा, जिहाद पे जाने वाला। अल्लाह फरमाता है वल आदियाति दबहन फल मूरियाति क़दहन फल मुग़ीराति सुबहन फ़असरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा। अल्लाह फरमाता है कि वो घोड़ा जो जिहाद के लिए जा रहा है, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है मैं रब होकर इस घोड़े की कसम उठा रहा हूं, वो अपना पांव सुम जमीन पर रगड़ता है, वहां से आग पैदा होती है। अल्लाह फरमाता है उसकी ये अदा भी मुझे पसंद है, मैं उसकी भी कसम उठाता हूं। जब वो चलता है तो वहां पर मट्टी गर्दो गुबार उड़ाता है। अल्लाह फरमाता है मुझे इस घोड़े की ये भी अदा पसंद है, मैं उसकी भी कसम उठाता हूं। वो घोड़ा पिछले कदमों पर खड़ा होता है, आगे वाले हाथ ऊपर कर लेता है, पीछे को मुड़ता है। अल्लाह फरमाता है मुझे ये भी अदा पसंद है, मैं इसकी भी कसमें उठाता हूं। जात का जानवर, मगर कसमें रब्बे ज़ुल जलाल उठा रहा है। एक और जानवर भी है। अल्लाह फरमाता है ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वल शहरल हराम वलल हदिया वलल कलाइदा वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना। तर्जमा बाद में करता हूं, सब मिल के कह दो सुभान अल्लाह। तर्जमा भी करता हूं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मेरी निशानियों की तौहीन न करना, मेरी निशानियों का एहतराम करना। ला तुहिल्लू शाइर अल्लाह, 4 महीने हैं उनका एहतराम करना। ज़िकात,
जिलहज, मुहर्रम, रजब, और इनका भी एहतराम करना। ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह वला शहरल हराम वलल हदिया, वो जानवर जो मिना की तरफ ज़िबा होने के लिए जा रहा है, वहां जाकर उसने ज़िबा होना है, मेरे नाम पर ज़िबा होना है। अल्लाह फरमाता है कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। इसका अंदाज क्या है? ख्याल करना कि इसकी भी तौहीन न करना, इसकी तौहीन न करना, मेरे नाम पे ज़िबा होने के लिए जा रहा है। मौला जानवर होकर हम इसका एहतराम करें। अल्लाह फरमाता है तुम यहां पर अड़ गए, मैं तो रब हो के कहता हूं इस जानवर के गले की गानी का भी एहतराम करो। वलल हदिया वलल कलाइदा वला आमीनल बैतल हरामा, और जो बैतुल्लाह की तरफ तवाफे काबा करने के लिए जा रहा है, फरमाता है इसका भी एहतराम करो। अब जरा गौर करते चले जाना, सारी चीजें एक जैसी नहीं है। और तो और रहा यारो, एक वो जानवर भी है, इधर अल्लाह के वली लेटे हुए हैं, इधर गार है, इधर गार का दरवाजा है, गार के दरवाजे के सामने एक जानवर लेटा हुआ है जिसे कुत्ता कहा जाता है, मगर उसका जिक्र रब्बे लम जज़ल ने, जहां पर कुरान के अंदर किताबों का जिक्र है, वलियों का जिक्र है, गौसों का जिक्र है, कुतुबों का जिक्र है, मोमिनीन का जिक्र है, अतकिया का जिक्र है, अस्फिया का जिक्र है, रसूलों का जिक्र है, और उसी कुरान के अंदर उस कुत्ते का भी जिक्र है जो वलियों की हिफाजत के लिए वलियों की गार के सामने बैठा हुआ है। जवाब मोहब्बत से दो, जवाब मोहब्बत से दो। अब जरा गौर कर, दुनिया के अंदर कोई चीजें बराबर नहीं है। हम जितने बंदे बैठे हुए हैं, शक्लें देख, यहां से शक्ल शुरू हो जाए, करते करते सूरत देखें, शक्लें एक जैसी नहीं है। यहां तक आ जाओ, यहां तक आ जाओ, शक्लें एक जैसी नहीं है। कारी ख्याल खान तिलावत करने लगे, मैंने कहा इनके लिए कुर्सी लेकर आओ। हालांकि हमारा बच्चा बेटा है, लेकिन चूंकि वो कुरान पढ़ने लगा, जो कुरान पढ़ता है निस्बत कुरान की हो जाती है, बंदा बेमिसाल हो जाता है। रंग का काला, होंठ मोटे, नाक चिमटी, लोग जिसे बिलाले हबशी कहते हैं, जब निस्बत हो गई तो वो चलते हैं। सरकार फरमाते हैं बिलाले हबशी बता तू करता क्या है? जब तू फर्शे जमीन पर चलता है तो तेरे कदमों की आवाज जन्नतुल फिरदौस में सुनाई देती है। सारे एक जैसे तो नहीं है, उनमें एक ऐसा बंदा भी है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है मेरा एक ऐसा बंदा भी है जिसकी सुबह मेरे नाम पे गुजरती हैं, शामें मेरे नाम पे गुजरती हैं, जलवतें मेरे नाम पे गुजरती हैं, खलवतें मेरे नाम पे गुजरती हैं। कभी हालते क़याम में होता है, कभी रुकू कर रहा होता है, कभी सजदे में जाकर मुझे मना रहा होता है। और याद रखना उसे अल्लाह का वली कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है खबरदार, इसको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वली कहते किसे हैं? और मैं प्यार से भी कहता हूं, बरेलवियों, देवबंदियों, अहले हदीसों, शियो, मेरी बात को गौर से सुनना। और मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह से इतनी उम्मीद है, जोली भर ना जाए तो मुझे पकड़ लेना।
और इसलिए मजहर फरीद ने अपनी तरफ से बात नहीं करनी। मैं कहता हूं सबसे पहले आओ, वली किसे कहते हैं? अल मुफरदात को पढ़ो। अल मुफरदात शेख रागिब इस्फहानी फरमाते हैं कि जब दो शख्सियतें साथ साथ हों, उनके अंदर कोई और दाखिल ना हो सकता हो। जैसे ये दरवाजा है, दरवाजे के अंदर एक बंदा दाखिल हो, फौरन बाद एक और दाखिल हो, दरमियान में और कोई ना हो, तो कहा जाता है पहला दूसरे का वली है और दूसरा पहले का वली। पहला दूसरे का वली है, दूसरा पहले का वली है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह खुद फरमाता है मैं मोमिनों का वली हूं। और ये कभी भी ना कहना कि असि वलियानू नहीं मन दे, कहीं कुफर ही ना लाजिम आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है अल्लाह जल्ला जलालहू मोमिनीन का वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह फरमाता है मोमिनों का मैं भी वली हूं, मेरा रसूल मुस्तफा भी वली है। एक के बाद जब दूसरा बंदा आता है, दरमियान में कोई और ना आ सकता हो, तो एक दूसरे को वली कहा जाता है। तो वली को भी वली इसीलिए कहा जाता है, अल्लाह का हुक्म होता है, वो इम्तिसाल अमर करता है, जो कुछ अल्लाह चाहता है वो बंदा मोमिन करता चला जाता है। दरमियान में लालच नहीं आता, दरमियान में हिर्स नहीं आता, दरमियान में नखवत नहीं आती, दरमियान में गुरूर नहीं आता, दरमियान में कोई और नहीं आता। बस ये खुदा होता है, ये उसका बंदा होता है, ये खालिक होता है, ये मखलूक होता है, ये माबूद होता है, ये उसका आबिद होता है, ये मसजूद होता है, ये उसका साजिद होता है, ये वो झोली को भरने वाला होता है, ये झोली को फैलाने वाला होता है। दोनों का इत्तिसाल इतना होता है, इतना होता है कि रब्बे जुल जलाल इस बंदे को फरमाता है, ओ मेरे बंदे अब तो तू मेरे इतना करीब आ गया कि तू मैं हो गया, तू मेरे करीब आ गया, अब मेरा रंग तुझ पर चढ़ चुका है, अब तू मांगता चला जा, मैं तेरी झोली को भरता चला जाऊंगा। झूम कर मौलाना देखिए, मौलाना ये आप देखिए वलियों के हवाले से बात हो रही है। शान-ए औलिया, शान-ए औलिया, शान-ए औलिया, शान-ए औलिया, शान-ए औलिया, ये सबक को याद रखना चाहिए। आप तो भी भूल गए। अब दरमियान में जरा गौर करना। अब वली कहते हैं जो बिल्कुल करीब हो, और फिर बाद में शेख रागिब इस्फहानी हर मसलक का बंदा सुने। ये मजहर फरीद अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, सुनो, इससे माना लिया गया कुर्बत का, जो करीब होता है। और याद रखना कि कभी कुर्बत जगह के एतबार से होती है, होती कुर्बत है जगह के एतबार से, उस जगह पर बंदे का कुर्ब होता है तो वहां भी विलायत पाई जाती है। सैयदा मरियम के पास जब चंद बेमौसम फलों को देखा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, तो उस जगह पर हुना अली का दुआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। बेमौसम फलों को देखा तो रब्बे जो जगह की कुर्बत हो गई। ये कुर्ब के माना में जगह की इतनी कुर्बत हुई, वहीं पर रब से दुआ मांगी, या अल्लाह, ए अल्लाह, जगह मुकद्दस है, सैयदा मरियम के पास बेमौसम फल आ गए,
ये जगह मुकद्दस है। मौला मैं दुआ करता हूँ, 90 साल की उम्र है, मौला दुआ करता हूँ मुझे बेटा अता कर दे। उस जगह पर दुआ मांगी जहां कुर्बत हो गई, रब्बे जुल जलाल ने फर्जंद अर्जमंद अता कर दिया। यह जगह की कुर्बत है। और फिर कभी नसब की कुर्बत होती है, नसब की कुर्बत। कुरान फरमाता है सैयद हुजूर सैयदना खज़िर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, आपने एक गिरने के करीब दीवार थी, उसको बनाना शुरू कर दिया। असल क्या था? काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। कुर्बत का माना, इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। अगर यह दीवार गिर जाती, लोग उसको निकाल लेते। एक अल्लाह की जलील कदर शख्सियत मूसा है, दूसरे जलील कदर शख्सियत खज़िर, जिन्हें हम खाज खिजर कहते हैं, खज़िर अलैहिस्सलाम है। वो दोनों उन यतीम बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। कुरान फरमाता है चूंकि बात इनकी नहीं थी, इनका बाप नेक था। इनका बाप, हमारे ज़हन में आता है कि इनके अब्बा जी नेक थे, मगर आओ तफसीर को पढ़ो। तफसीरों में है क़ील बैनल गुलामैन, क़ील बैनल गुलामैन व बैनल अबिस सालिहीन सब आतु आबाइन। इन 2 यतीम बच्चों के और इनके बाबा के दरमियान 7 पुश्तों का फासला था। 7 पुश्तें पहले एक बंदा नेक था, उसकी नेकी की वजह से उसकी नस्ब के अंदर आने वाले इन 2 यतीम बच्चों का भी अल्लाह की बरगुज़ीदा शख्सियत ख्याल कर रही हैं। फासला 7 पुश्तों का है, मगर इसके बावजूद नस्ब के एतबार से करीब है। आज भी लोग कहते हैं यार ख्याल करना, ऐ शाह साहब ने हुजूर दे खानदान देने 1500 साल हो गए, 1500 साल हो गए, मगर आज वो सैयदजादे का एहतराम किया जाता है कि नस्ब तो मुस्तफा का चल रहा। कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन हर सबब जवाब दे जाएगा, हर नसब जवाब दे जाएगा, मगर याद रखना कि वहां भी मुझ मुस्तफा का नसब काम आएगा। यह कुर्बत है, नसब के एतबार से करीब होना, और फिर यह दीन के एतबार से करीब होना। यह कुर्बत का माना वइन तुखालितूहुम वइन तुखालितूहुम फहुम इख्वानुकुम। यतीम बच्चों का अगर माल तुम जमा कर लोगे अपने माल के साथ तो कोई हर्ज की बात नहीं, वो तुम्हारे भाई हैं, वो दीनी भाई हैं, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। फ़इख्वानुकुम, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। जिसका मतलब है कि कोई मशरिक का रहने वाला, कोई मगरिब का रहने वाला, इस्लाम उन्हें भाई शुमार कर रहा है। वो करीब है, वो करीब है। और बात सिर्फ यहां तक नहीं, थोड़ी सी बात और भी आगे बढ़ती है। एक होता है मोहब्बत के एतबार से करीब होना। हम मोहब्बत करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं वो लाहौर में है, वो कराची में है, वो बंगाल में है, वो बगदाद में है, वो हिंदुस्तान में है, जहां भी है। गौर करना, इस दूरी के बावजूद जब मोहब्बत हो जाती है तो रब उन्हें करीब कर देता है। और ये अमल, एक सहाबी आए, आकर अर्ज करते हैं हुजूर मतस्साअतु, क़यामत कब आएगी? फरमाया वमा आदत लहा, पहले मुझे ये बता कि तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। बंदा पता है क्या था? कहा हुजूर और तो पल्ले कुछ नहीं, हुब्बल्लाहि व रसूलिही। हुजूर मैं अल्लाह की मोहब्बत सीने में लेकर फिर रहा हूं और उसके मुस्तफा की मोहब्बत लेकर फिर रहा हूं। सरकार बड़े खुश हुए, फरमाया अंत मआ मन अहबब्ता, तुम्हें मुबारक हो, तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा।
अब मैं प्यार से कहता हूं, खुदा की कसम हमें अल्लाह से प्यार है, नबी से प्यार है, रसूल से प्यार है, गौसे आजम से प्यार है, हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से प्यार है, दाता गंज बख्श अली हजवेरी से प्यार है, हमें शेख सरहंदी से प्यार है, शाह रुकने आलम से प्यार है, शाह सदरुद्दीन से प्यार है, ख्वाजा निजामुद्दीन से प्यार है, हमें अतकिया से प्यार है, हमें अस्फिया से प्यार है, हमें इन शख्सियतों से प्यार है। और रब्बे जुल जलाल ने वादा कर दिया, हुजूर ने फरमाया अंता मा मन अहबब्ता, तू जिससे प्यार करता है क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा। हमारा ये यकीन कहता है जहां आमिना का लाल होगा वहां ये गुलाम भी होगा। झूम 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 अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। हमें नबियों से प्यार, हमें वलियों से प्यार, हमें गौसों से प्यार, हमें कुतुबों से प्यार, हमें मुजाहिदीन से प्यार, हम रात को तहज्जुद पढ़ने वालों से प्यार करते हैं और यकीन है जहां कहीं ये अल्लाह के नेक बंदे होंगे क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल हमें भी इनके साथ रखेगा। एक सहाबी आ गए, सरकार ने फरमाया माली अरा का अंत महज़ून, बड़े परेशान से लग रहे हो। और कहते हैं हुजूर मैं परेशान हूं, शय्युन फक्करतु फीही। हुजूर ने क्या क्या परेशानी है? आज कहते हैं हुजूर नगदु अलैका वन रूह नुजालिसु माका व नंजुरु। हुजूर सुबह होती है आपकी जियारत करते हैं, शाम होती है आपका दीदार करते हैं, हुजूर आपकी मजलिस में बैठते हैं, मगर मैं सोच रहा हूं आज तो आपको तक लेते हैं और जहां आपने दिल को सुकून दे लेते हैं, जब कल क़यामत का दिन होगा आप नबियों के साथ होंगे, रसूलों के साथ होंगे। मैं सोच ये रहा हूं कि वहां कैसे मैं आपको देख सकूंगा, कहां कैसे दीदार करूंगा, आपकी मोहब्बत भरे अंदाज को कैसे तक लूंगा। कायनात के आका अभी खामोश थे। और याद रखना कि जब आमिना का लाल खामोश होता था तो रब बोलता था। आमिना का लाल बोला नहीं, दिल में ख्याल आया कि मेरी मोहब्बतों का मरकज बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह बन जाए। खामोशी के साथ निगाहों को ऊपर करके देखा, अल्लाह ने फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा। ऐसे कहते हैं, सादा सा तर्जुमा ये है, महबूबां दी मर्जी ते क़िबले बदलाए जांदे। ये सादा सा तर्जुमा इसका, महबूबां दी मर्जी ते क़िबले बदलाए जांदे। महबूब हमें बार बार देखा, तू बोला कुछ नहीं है, तेरे दिल के अंदर ख्याल है ना कि तेरा किबला बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह बन जाए। फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। ज्यादा देर नहीं करनी, अभी अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ फेर ले। अब देखो कि सरकार दो सरा की रजा, सरकार ने फरमाया कि यहां पर परेशान कि हुजूर आपको देखते हैं। फरमाया कि ठीक है मैं तो खामोश हूं। इधर से जिब्रील अमीन आए, मैं युतिल्लाह वल रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीका। रब ने फरमाया महबूब अभी अभी एक तेरा गुलाम पूछ रहा था मैं कहां होगा, मेरा महबूब कहां होगा, बुलाओ और उसे कह दो कि आओ जहां तेरा महबूब आमिना का लाल होगा और वहां तू उससे प्यार करता है, तू भी वहां पर होगा।
अच्छा, मैं एक बात अर्ज करूं, हमें वलियों से प्यार है, गौसों से प्यार है, कुतुबों से प्यार है, नबियों से प्यार है, रसूलों से प्यार है, आमिना के लाल से प्यार है, और हमें तो खुदा से भी। तो क्या अल्लाह सरकार फरमाते हैं जिससे प्यार करते हो तुम उसके साथ होगे। जरा गौर करना, तो क्या फिर हम अल्लाह के साथ भी होंगे? वो जिस्म से पाक है, तजस्सुम से पाक है, तशक्कुल से पाक है, तहद्दुस से पाक है। ला युहद्दु वला युतसव्वरु, वो तो तसव्वुरात में नहीं आता, तो फिर कैसे होंगे? आओ, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाता है कि मैंने सरकार दूसरा कायनात के आका से जब बात हो रही थी तो सरकार फरमा रहे थे जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे, ओ जन्नती हो जरा गौर कर, जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे अल्लाह उनसे खुद पूछेगा। ये मैंने हजरत सुहैब की रिवायत पढ़ी, मुझे बड़ा लुत्फ आया। कहते हैं कि रब्बे जुल जलाल खुद पूछेगा, तुरीदून शैअन अज़ीदुकुम, तुम्हें कुछ और भी चाहिए? ओ जन्नती, तुम्हें और भी कुछ चाहिए? नहीं मौला। और तुम्हें कुछ और भी चाहिए? नहीं मौला। और तुझे कुछ और भी चाहिए? जन्नती कहेंगे मौला कुछ भी नहीं चाहिए, हर चीज तो मौजूद है। अल्लाह प्यार से फिर फरमाए, ओ नहीं, कुछ तो मंगो ना। मगर वो कुछ भी नहीं मांग रहे होंगे, कुछ भी नहीं मांग रहे होंगे। जब रब्बे जुल जलाल बार बार फरमाए मंगो मंगो मंगो, मंगो तो सही ना, कहेंगे अलम तुबय्यिज़ वजूहना व तुदखिलनल जन्नत व तुनज्जिना मिनन नार, हमारा तो रंग भी इतना नहीं था, तूने जन्नत में भेजने से पहले हमें खूबसूरत बना दिया। हमें और क्या चाहिए? जन्नत अता कर दी, हमें और क्या चाहिए? दोज़ख से बचा लिया, हमें और क्या चाहिए? मौला कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह बड़े प्यार में होगा। हम रब से प्यार करते हैं, खुदा की कसम रब के भी साथ होंगे। अल्लाह रब्बे जुल जलाल फरमाएगा मंगो तो सही, कुछ तो मंगो। नहीं 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 मौला कुछ भी नहीं मांगते हम। अब जुमला जरा सुनना, दिलों को थामना। फयक्शिफुल हिजाब, इससे पहले अल्लाह जल्ला जलालुहु वो हिजाब के पीछे से बातें कर रहा होगा, मगर जब वो कहेंगे कुछ भी नहीं चाहिए, रब्बे जुल जलाल अपनी जात से पर्दे को हटा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, शान औलिया मज़हबान औलिया। अब यार जरा गौर करना, कुर्बत का माना कि वली कहते हैं जो करीब होता है। आओ सबसे पहले तो ये देखें कि सबसे बड़ा वली रब का कौन है? सबसे बड़ा वली, सबसे ज्यादा करीब कौन है? अब जरा गौर करना, ध्यान करना। जो कहते हैं हमने वलियों को नहीं मानते, और तू ना माने तेरी क्या मजाल, और तेरी क्या मजाल, तू वली को ना। सबसे रब्बे जुल जलाल, रब्बे जुल जलाल मोमिनीन का वली, मोमिनीन रब के वली, आमिना का लाल गुलामों का वली, और ये सारे के सारे गुलाम आमिना के लाल के वली हैं। मन्ने के में ना था। आइए जरा, अल्लाह जल्ला जलालुहु ने आसमान से उतारा आदम अलैहिस्सलाम को, नीचे उतारा है, रब से राबता कायम करते हैं, राबता कायम नहीं होता। एक दिन रब्बे जुल जलाल ने वहां जब राबता कायम नहीं हो रहा था तो दिल में ख्याल आया
दिल में ख्याल आया कि रब्बुल जलाल से मांगने का अंदाज बदलो, अंदाज बदल। ये मैं आखिरी रिवायत पेश करके बस बंद कर दूंगा। बेजौकी इन्होंने कर दी, चावल तकसीम कर रहे हैं, तुम खाओ चावल, तुम चावल खाओ, तुम हलवे खाओ, बैठ 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 जाए बैठ जाए बैठ जाए। ये मैं आखिरी बात करके बस मुकम्मल कर लूंगा। सबसे सिर्फ इतना कहकर बाकी शान औलिया अपने मकाम सबसे ज्यादा करीब हुजूर की जात है, और इतना कुर्ब है, इतना कुर्ब है। जब आसमान से रब्बुल जलाल ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, रब से राबता कायम करते हैं, राबता कायम नहीं होता, राबता कायम नहीं होता। एक दिन सोचा कि मांगने का जरा अंदाज बदल कर देखता, मांगने का अंदाज बदला, मांगने का अंदाज बदला। कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, ऐ अल्लाह मुझे मुहम्मद के सदके ही अता कर दे। अल्लाह फौरन मुतवज्जे हुआ, कहा कैफा अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकहु, मुझे ये बता तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना, अभी तक तो मैंने उसे पैदा भी नहीं किया, तूने कैसे पहचाना? अर्ज की मौला लम्मा खलकतानी बियदिका, जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा किया, वनफख्ता फिया मिन रूहिका, मेरे वजूद के अंदर अपनी तूने फूंक मारी, फरफातु रासी, मैंने अपने सर को बुलंद किया, फनज़रतु अला क़वाइमिल अर्शी मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मैंने निगाहों को उठा के देखा तो सतूनों पर एक तरफ मौला तेरा नाम लिखा हुआ देखा और दूसरी तरफ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। फ़अरफ़्तु अन्नका लम तुज़िफ़ मआ इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैका, मेरे अल्लाह मुझे उसी वक्त पता चल गया था, इधर जो रब के नाम के साथ जिसका नाम है वो कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता, कोई बड़ी जात है। अल्लाह ने फरमाया सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा, फ़इन्न मुहम्मदन अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया, सारी कायनात के साथ जो मेरी मोहब्बत है और मेरे साथ जो कायनात की मोहब्बत है उसे तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में वो मोहब्बत रख दो जो मुझे की तारीकियों को रोशनी में बदल देगा। जब मुझे उससे मोहब्बत है उसे तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो, सारी मोहब्बतें पीछे रह जाएंगी, मेरी और उसकी मोहब्बत सबसे आगे गुजर जाएगी। यहां पर उसके बाद कुर्बत है, नबियों की कुर्बत है, उसके बाद वलियों की कुर्बत है, उसके बाद मोमिनीन की कुर्बत है। अल्लाह जल्ला जलालहू हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से सरफराज फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।